हेलो एवरीवन, सुप्रभात, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे हैं और आप सभी ने लास्ट वाला सेशन रिवाइज किया था। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखें कि क्लास नोट्स भी आपको डाउनलोड करते रहना है। आज आफ्टर क्लास डाउन मिल जाएगा। कल थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे अपलोड तो कर दिए। पार्ट 2 है, बेसिक कंसेप्ट हो चुके थे, आगे का पार्ट पढ़ेंगे। राजस्थान के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ जैसे दिल्ली पुलिस के लिए भी हेल्पफुल है, और चाहे एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो राजस्थान का, आरएएस हो, ग्रेड 1 हो, रीट हो, सभी एग्जाम्स के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते। ये काफी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आप संपूर्ण कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री का मीन ये है कि आपका केवल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आप यहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम से आपको क्या मिलता है, सारे अपडेट्स मिलते हैं। और बाकी हम इसको मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आप करते रहें। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। एक कमेंट को बार बार ना करें, इस बात का विशेषकर ख्याल रखें। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे उनमें आज हमारे बेसिक कंसेप्ट के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, या नंबर हो सकता है हम कल डिस्कस करें। वो धीरे धीरे, कम से कम इसकी 7-8 क्लास से हो जाएगी। परसेंटेज काफी बड़ा चैप्टर है, 7-8 क्लास से चलेगी। राखी से पहले मैं आपको 2 या 3 चैप्टर करा दूंगा। राखी से पहले ये प्रॉफिट लॉस से पहले साधारण ये हो जाएगा, और साधारण ब्याज, तीन हो जाएगा। बेसिक फ्रैक्शंस आप मेरे साथ साथ कमेंट करेंगे, मैं देखता हूँ कि आप ज्यादा तेज हो या मैं ज्यादा तेज हूँ। जय श्री श्याम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, बाड़मेर से भी, क्या बात है। राजस्थान के हर जिले हर तहसील में हम होने चाहिए, वो आप पे है। मतलब हम का मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी जगह हमको पहुंचा सकते हो। हम एक है, लेकिन आप अनेक हो। चलिए, तो मैं आपके साथ थोड़ा फास्ट फ्रैक्शन लिखूंगा, देखते हैं आप में से फास्ट कौन लिख सकता है। 1/1 का 100 होता है। आज एक बार और फ्रैक्शंस देख लेते हैं, ताकि आपको ध्यान आए। 50%। मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अरे वाह, मेरे से भी फास्ट। देखते हैं कौन है मेरे से फास्ट है। 33 से 1/3, 25%, 20%। सभी ने लिख दी होगी यहाँ तक। बिल्कुल, ये चार्ट बना हुआ आपकी टेबल पे होना चाहिए। जिसके पास ये चार्ट नहीं है वो चार्ट बनाओ और टेबल पे लगाओ, ठीक। 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, 12.5, 12.5, 11 से ही 1/9, 10। चलिए, मेरे पास सेल भी नहीं है, आज सेल मंगवा लेंगे रिमोट का, ताकि मुझे उधर जाके चेंज नहीं करना पड़े। 9 से 1/11, 8 से 1/3, 1/13 होता है। 7 से ही 9/13, 7 से ही 1/7, 6 से ही 2/3। सर, एग्जाम में मैथ्स की वजह से पीछे रह जाता हूँ सर, प्लीज मैथ्स में जीरो से हीरो बना दो दीजिए गुरुजी। बना देंगे सनी, और बता। हाँ, सनी देओल बना दूंगा तुझे तो मैं मैथ्स में। सनी देओल ही नाम है क्या तुम्हारा? कुछ और मत लिख लेना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। 6 से 1/4। सब समझदार है आजकल, बच्चे बड़े शैतानी हो गए हैं यार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके ठीक है। बिल्कुल अमित। ब्रेकफास्ट दिवाकर करेंगे जी, करें। मोटिवेशनल स्टेटस उपासना में चलिए। 2/3 कितना होता है? 66 से ही 2/3।
ये कितना था, 1/6 होता है, 16 से ही 2/3, 17, 83 से 1/3, 57 से 1/7, 71 से ही 3/7, 85 से ही 5/7। ये हमने सरल करना सीखा था, रटने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ी सी एक बात और समझा देता हूँ आज, साथ साथ में देखते जाएंगे। जैसे मान लो आपको ये तो ध्यान रह जाता है, अगर ध्यान नहीं हो ना तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 - 1/3, 1 - 1/3 क्या लिख सकते हो, 1 - 1/3। और 1 - 1/3, 1 का मतलब होता है 100। आज पता है मैं अकेला ही हूँ, आज मेरा कैमरा भी डेड की कंडीशन में आ गया, ऐसे लाइट चालू बंद हो रही। एक बार फिर समझा, देखो ये जो है ना, ये इसको आप यूं यूटिलाइज कर सकते हो, 1 - 1/3, और 1 का मतलब होता है 100, 1 का मतलब 100, और 1/3 होता है 33 से 1/3। तो मैंने कल आपको 100 में से 33 से ही 1/3 घटाना सिखाया था, राउंड फिगर में 34, 66, 2/3। एक बार फिर से, जैसे ये है, मान लो आपको नहीं पता चला तो आप इसे लिख सकते हो 1 - 1/6, और 1 का मतलब होता है 100, और 6 का मतलब होता है 66 से ही 16 से ही 2/3। तो 16 से ही 2/3 जाएंगे तो 17 कम हो जाएगा। कितना कम, 17 कम, 83। दोनों का डिफरेंस 1/3 का, 83 से 1/3। जयपाल जोशी, अजय किन्ने गया, जयपाल जी आप कौन हो, वेरी नाइस। आज कम बच्चे देख रहे हैं क्लास, कोई बात नहीं, देख लेंगे धीरे धीरे। जैसे ये है, इसको आप लिख सकते थे 1 - 1/7। आप अजय को कैसे जानते हो भाई, 1 का मतलब 100, 1/7 का होता है 14 से ही 2/7। तो राउंड फिगर में 15 घटेगा, 85 से ही 5/7। तो याद करने के तरीके काफी होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। 3/8 होता है 37.5, 5/8 होता है 62.5, 87.5। डन, ओके जय, ठीक है, डन। अब मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन से तात्पर्य समझ लो, हम है ना नए क्वेश्चन डाले हैं, इन केस किसी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर होती है हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये नई सीट है तो मेरे आंखों से एक ही बार निकली, और एक बार निकली हुई चीजें क्या पता है, इच्छाधारी नाग तो हूं नहीं जो एक बार देखा और फोटो छप गई। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन से तात्पर्य होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जहां ज्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सोल्व आउट होते हैं। तो ये परसेंटेज का फर्स्ट टाइप है, आज 18-19 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। हम कम समय में ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। अभी भी देखो किसी ने बोला नहीं, स्क्रीन कट रही है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मुझे बता दिया करो यार, 2 दिन से मैं अभी अकेला हूँ। हम अकेले, तुम अकेले, हम तुम। अब ठीक लगा मन, होए। सर कोचिंग क्लास कहाँ है, सर दोबारा बताओ, भाभी नहीं है भाई, जय श्री राम। मजे ले रहे हो, मेरा भी मूड है ना थोड़ा सा आज, ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ, सीरियस हो लो भाई पढ़ने के लिए। 2-4 दिन ऐसे ही चलेगा जब तक बच्चे नए नए जुड़ते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से, और हमें देखना है कि देखो कुछ चीजें आपको सोल्व करके ऑलरेडी लिखनी है। जैसे मैं लिखता 600, आप मुझे ये बताओ मैं 150% को क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 150 का मतलब होता है 150/100, काटोगे 50 से तो 3/2, मैं 3/2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यही चीज आपको सीखनी है, ठीक है। अब जैसे ये है, तो 2 है, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो, और डेसिमल के 2 जीरो,
ये बात समझो, परसेंट के 2 जीरो और डेसिमल के 2 जीरो, तो 2 बटे कितना आएगा, 4 जीरो। ये समय बचाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में फंसोगे, और आपको करना पड़ेगा भाई। अब देखो 2 जीरो यहां से काट सकते हो आप, अब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 2 से 2 कट गया, 18 बटे में 100 आ गया, तो आप बोल सकते हो पॉइंट, ये रहा ए ऑप्शन। तो इस बात को आप समझिए कि आपको पहले से ही सही करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? कल और सही कर देंगे, थोड़ा और कट रहा है, मैं कल इसको एडजस्ट कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन कर देंगे, डोंट वरी। ब्रॉडकास्ट पे मैसेज नहीं डालता, टेलीग्राम से सारा काम हो जाता है। इस पे आओ, देखो 25% का मतलब होता है डायरेक्ट 1/4, 1/4, 120 का 1/4 कितना होता है, 30, डायरेक्ट लिखेंगे। और 40% का मतलब देखो, ये बात आपको डायरेक्ट समझनी है। 40%, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं। कल मैंने बेसिक बातें बताई थी, एक दो बातें नहीं बताई थी, मैं कुछ और समझा देता हूं यहां, क्या साथ साथ में कंसेप्चुअल बातें करते हैं। जैसे हमें दे रखा है 380, ध्यान दो, अगर मुझे इसका 1% निकालना होता, तो 1% का मतलब होता है 2 अक्षर बार डेसिमल, 2 अक्षर, तो 2 अक्षर का मतलब हो गया 3.80। क्यों? क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100, 1% का मतलब होता है परसेंट हटाएंगे 100 आएगा 2 अक्षर बाद डेसिमल। और किसी संख्या का 10% का मतलब होता है उस संख्या का 1 अक्षर बाद डेसिमल, 38। अब हमें 5% निकालना हो तो 1 निकाल के 5 से गुणा कर लो, या 10 का आधा 5, मतलब जीवन में एडजस्ट करना आना चाहिए। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको एडजस्ट करना नहीं आता? जैसे मुझे मान लो 5 निकालना हो तो 38 का आधा 19 हो जाता, या फिर मैं एक 3.8 को 5 से गुणा कर लेता। मुझे 7% निकालना हो तो 1 को 7 से गुणा कर लेता। मुझे 20 निकालना हो तो 10 को 2 से गुणा कर लेता। ये चीजें समझनी है। जैसे हमारा 1% 38 आया, तो आप मुझे ये बताइए 40% कितना होता? 4 से गुणा कर लेता तो 152 हो जाता। ये कितना हो जाता? 152 हो जाता। आगे दे रखा है कि 637 का कितना भाग होगा। सॉरी गाइस, कि 637 का कितना भाग होगा। तो आप x भाग मान लेते हैं, या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 637, तो आपने क्वेश्चन मार्क दे रखा है 637, ठीक। मैं क्वेश्चन मार्क का मान निकाल लेता, ये 637 है, बटे में जाएगा उसके, चलो देख ले, ये हो जाता 182 और ये हो जाता 637, ठीक। अब देखो, मैं यहां पे 91 का भाग देता, 91, 91, 91 का भाग 2 बार, 91 का भाग 7 बार, तो 2/7। तो मैंने जो समझाया है, देखो मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, मेरा काम है चीजों को भगाना नहीं समझाना। तो आप इस बात को समझ चुके कि कैसे 10% कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात, एक चीज और समझो, हम हमेशा 100 ही क्यों लेते हैं? जैसे मुझे कहे 100 का 5% तो 5 ही होता है। मैं कहूं 100 का 10%, तो आप बोलोगे 10 ही होता है। मैं कहूं 100 का, मैं कहूं आपको 100 का 150% बताओ, तो आप कहोगे सर 150 ही होता है। यानी 100 के ऊपर उत्तर सेम टू यू आता है ना भाई? नमस्कार नमस्कार, मैं कमेंट्स पे पढ़ लेता हूं बस आपका। हाँ सर, यू सीपी जी, बिल्कुल, सुनीता जी, सुबीता मैम, सबका स्वागत है भाई। आयुष, अमित,
ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए 100 क्यों लेते हैं, और 380 के ऊपर मैंने कंसेप्ट बताया। ये छोटी छोटी बातें मगर काम की बात है। यहाँ जो कराने को 10 मिनट में खत्म कर दूं, क्या मतलब है। अब देखो 426 का x% है 2.13, देन x का मान देखो 426 है, यानी 4.26 है। आप चाहो तो ऐसे 4.26 इंटू एक्स लिख लो, परसेंट हटाते हैं हमारे पास 100 आता है, इज इक्वल टू 2.13। वैसे मैं आपको बता दूं डायरेक्ट कुछ बातें, डायरेक्ट भी भगवान की दे, इसका हाफ है ये, क्या है, हाफ। और आप एक बात याद रखना, मैं जैसे यहां पे नोट लगा के, ये कुछ बातें होती है। अब कोई नंबर है आपके पास, उस नंबर का हाफ दे रखा है, कोई नंबर है उसका हाफ दे रखा है, डायरेक्ट पता है आपको 50% होता है। कोई नंबर है उसका 1/4 दे रखा है, डायरेक्ट पता है 25% है। कोई नंबर है उसका 1/10 पार्ट दे रखा है, तो आपको पता है 10% होता है। ये जो बातें हैं ये बेसिक होती है, भगवान की दया से ये नहीं पता तो हम कभी जीवन में सीख ही नहीं पाएंगे। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो कैसे पता चलेगा, है तो तुम्हें फिर धरती पे रहने का क्या अधिकार है? तू कभी अपनी मम्मी को पापा नहीं बोलता, पापा को मम्मी नहीं बोलता। ये देखो बहाने ना कायरों का काम है बहाने। मेरी क्लास के अंदर कोई बहाना नहीं चाहिए, सीखेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल यू कैन डू इट। समझ नहीं आया, 4.26 का x% इज इक्वल टू 2.13। देखो यहां भी 2 अक्षर बाद डेसिमल है, यहां भी 2 अक्षर बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल गायब। 213 का भाग जाएगा 2 बार, 2 का भाग जाएगा 50 बार, देन x इज इक्वल टू 50। चलिए हो गया, बिल्कुल। इस पे आओ, 4500 है का 5/9, 5/9 का 36%, 36/100 गुणा 27/100, 27/100। बहुत आसान है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते थे, 36 को 4/25 लिख सकते थे। अब आप पे डिपेंड है, इसको नहीं कटता, तो ये काटने पीटने का काम स्वयं करना है। अब मान लो ठीक है मैंने काट लिया, 9 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, ओके। अब नीचे 2 जीरो है, समझ रहे हो आप। अब कट देखो 4 का भाग जाता है 9 बार, और 4 का भाग जाता है 25 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 का भाग 9 बार। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 243, 243। डन। उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से आप शब्दों में समझ गए, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। किसी संख्या के 25% का 1% का 1%, 25% 1/4 पार्ट होता है। आपकी मर्जी, नहीं लिखो तो ऐसे कर लो। 1000 का 25%, 1%, 1%, 2 जीरो। अब देखो मेरी बात बताओ, कभी भी 25 से काट के 4 मत लिखना, क्योंकि हमें नीचे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 25 बटे में 3 जीरो, 0.025 ए, डन है। चलिए, किसी संख्या के 45% का 15% इतना है, तो उस संख्या का 24% क्या है। थोड़ा सा चेंज किया हमने। 45 का कोई भी नंबर है, हम डायरेक्ट देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्ट, कोई भी नंबर है,
उसका 45% निकालो, ठीक है, बटे में 100 आता है। उसका 15% निकालो, बटे में 100 आता है, और यह है 105.3। कैलकुलेशन है, क्या है भैया? कैलकुलेशन। बहुत आसानी से समझा रहा हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पढ़ने के बाद आप कर नहीं पाओ। और अभी तक मैं आपको मैजिक वाले मेथड भी नहीं सिखा रहा, ये बेसिक है। सीट है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इन्हें बार बार रिपीट करना। इन क्वेश्चनों का एग्जाम में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही आता है, इर्द गिर्द आ जाता है, नॉर्मल कैलकुलेशन का आ जाता है, तुम कर लोगे। हम प्रैक्टिस सीट भी दे देंगे, तुम वो भी कर लोगे। मेन बात आएगी, हम बता देंगे कि हाँ अब हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। अभी तो आप जैसा कहो वैसे कर लो। यहाँ इतनी बात लिखती, मुझे इस संख्या का 24% भी निकालना है। मैं शॉर्टकट करने का प्रयास भी कर लूंगा, पहले नंबर निकालो फिर 24% निकालो। तो मैं यहां से अगर डेसिम, ये 105 पॉइंट डेसिमल, मैं इस नंबर को सिंप्लीफाई करूं, 10 10, ये एक दिन मैंने इसे लिख दिया। एक इंटेलिजेंट लड़की, लड़की होती है, लड़के तो बेवकूफ है सब, बोले सर 10 से 10 और काट दो। बताओ मैंने सही काटा है? सारे लड़कों को तो कुछ आता ही नहीं है, लड़कियां होती है इंटेलिजेंट। तो ऐसा कभी मत सोचना इस प्लेटफॉर्म पे कि आपने ऐसा सोचा हो कि गुरुजी ने लड़की के लिए बोल दिया ऐसा। देखो, मैं हमेशा ऑफलाइन में भी मैम को इसलिए बोलता हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मली। बाकी गर्ल्स जो लास्ट हमारी मैथ, ऐसे बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन जो थे, वो भी शंकुतला देवी जी भी एक महान शख्सियत, एक महिला थे। हाँ, बाकी कोई बात नहीं, इतना टैलेंट भी होना चाहिए इंडिया में। हाँ, काट देते हैं, रियलिटी में काटा हुआ है ऐसा, तब बता रहा हूँ। काऊ में से काट दिया था एक दिन, मैंने ऐसे लिखा था बच्चों, COW नीचे 100, 10 काट दिया था। तब मुझे यकीन हो गया था कुछ कर सकते हैं ऐसे कमाल। लड़कियों को तो पता है, बोल देंगे ना तो अपने चुप भी ठीक है? सब बराबर है, सब बराबर है, बिल्कुल ठीक। तो एक से एक काटा हमने, नंबर आ गए। अब देखो, आपको काटना है वापिस से 5 का भाग, इधर 15 का भाग जाता है, 15 का, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 90 जाने के बाद शायद नहीं कटे, नहीं कटे, ये पंगे ही रहेंगे थोड़े। तो आप एक बार 5 से काट लो, 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 2 बार, ठीक है। मैं अगर 5 का भाग दे लेता हूँ, 5 का 3 का भाग जा सकता है, 8 1 9, 3 का भाग 35 थी 105, और ये 1, ठीक है। अब 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 से गुणा कर लेंगे, और ये जीरो वीरो खूब सारे बन जाएंगे। तो यहाँ से जो नंबर्स आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है। 2 से गुणा हो जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, तो 600, 702 हो जाएगा, और गुणा में 100 आ जाएगा, बटे में 45 आ जाएगा। हम चाहते तो ऐसे कर सकते थे 9/20, क्या कर सकते थे 9/20, तो यहाँ 20 लिख लेते, बटे में 9 लिख लेते, ठीक है। वैसे 3 से फिर काट सकते थे, काटने का काम मैं एक बार आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 3 का मैं भाग देता, तो 3 का भाग 3 बार जाता, 3 का भाग सर 3 एकम 3, 3 एकम 3, इतना ही आता है क्या? 70 2 34, 70 3 51, ठीक है, 117। अब 3 का भाग और जा सकता है क्या? ये भी जा सकता है, हाँ 40 39 बार। अरे यार, ये तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। फिर 39 को 20 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 78 780। ओहो, प्योर कैलकुलेशन। तनुज झारवाल बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलिए सर, आप एक बार बताइए मुझे कहां से क्या समझ नहीं आया। देखो, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, सभी को, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता हो या समझने की जरूरत है। जैसा दिया है वैसा लिखा है, काटना आपको आना चाहिए। परसेंटेज हटाया नीचे जीरो आए, या डेसिमल हटाया तो नीचे जीरो आए, काटने पीटने का काम आपको आना चाहिए। बराबर में ऊपर से ऊपर कट जाते हैं, ऊपर से नीचे गुणा में कट जाते हैं, प्लस और माइनस में नहीं कटेंगे। काटते जाना, मेरे को भी नहीं आया काटना, और तब जाके पता चला कि ये तो 780 बने। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, वो तो मुझे पता है कैसे करना है। अब पता चला आपको इसका मुझे 24% निकालना है। कितना निकालना है इसका? 24%। 1560 आएगा, कोई रह गया क्या? 40 से गुणा करना है, बिल्कुल।
इसे मुझे कितने से 39 इंटू 40 है, हाँ 1560 नंबर आया। ठीक, 1560। अब मुझे इसका कितना परसेंट निकालना है 1560 का? 24%। एक काम करना, क्या नाम तुम्हारा? तनुज। एक बार वीडियो दोबारा देखना, एक बार, ठीक। और ये पहली बात है तो ये आप छोड़ो यार, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ सबको, मुझे स्टार्टिंग में आपको बहुत धीरे पढ़ाना पड़ेगा और बहुत दिक्कतें आएगी आपके। ये छोड़ो कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। आप एक दिन में, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, वो एक दिन में आइंस्टीन नहीं बन सकते। अगर इतनी आसान होती 2 मिनट में सीखना, पूरी दुनिया मैथ्स पढ़ती। सब डरते हैं, क्यों डरते हैं? आप इसीलिए बीच में छोड़ जाओगे 2 या 3 दिन बाद कि मेरे को आ नहीं रहा। आप सीखने का ही प्रयास नहीं करोगे तो कैसे सीख जाओगे? तो नहीं आत इस ये क्यों नहीं आती? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट और मैथ्स में क्या फर्क है कि इनके अंदर तुम्हें बस ऐसे डमडेरे की तरह बैठे रहना पड़ता है। गुरुजी आते हैं, बताओ भाई भारतीय नदियां यहां से जाती है, यहां से जाती है, चारों में से कौन से जाती है? ऐसे पढ़ोगे, बी, बी से जाती है गुरुजी, चाहे आओ नहीं आओ। और यहां मैंने पूछ लिया चलो इसका उत्तर बताओ, तो तुम ऐसे नहीं है ऐसे पढ़ के उत्तर दे दोगे, तब तुम्हें क्या चलाना पड़ेगा? पेन। यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप जीके पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उनमें कहाँ आप ऐसे पढ़ते पढ़ते ही जवाब देते हो। लेकिन ये रीडिंग से नहीं होता, ये प्रैक्टिस से होता है। इसलिए आप थोड़ा सा इंप्रूव करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। बाकी तो भैया समय के साथ आप सब सीख जाओगे, बने रहने हो। हाँ ये इंपॉर्टेंट। अब मुझे इसका 24% निकालना है, तो आपको पता है 1% 15.6 होगा, और 10% 156, 156, 20% हो गया 312, और 15 312, 156 156, और 15 के हिसाब से 4% कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 60 ये हो जाएगा, और 0.24 2.4 ये हो जाएगा। तो डेसिमल में उत्तर आने हैं, एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन। तो मुझे इसका 24% निकालना था। अब एक चीज मैं सही करके दूंगा, ये मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि ऑप्शन क्या है इसके। रुको, डोंट वरी। मैंने पहले ही कहा था शुरू में दिक्कतें बहुत आएगी, क्योंकि मैंने नई बुक से कंटेंट डाला है। ठीक, अब देखो मैं आपको सबसे आसान बताता हूं, और सोचो यहां पे। मान लो तुम नहीं निकाल सकते, तो 24%, 6 चौके 24, लास्ट लास्ट डिजिट क्या आती? लास्ट डिजिट 4, 4 आती, तो लास्ट डिजिट 4 हो गई। इतनी बातें, ठीक है। अब मैं आपको और समझाता हूं। ये तो था बेसिक। अब हमारे साथ जुड़ने का ये फायदा है कि आपको डायरेक्ट सोचना है सब चीजें। देखो, हमें किसी संख्या का 45% का 15% निकालना है, तो पहले हम डायरेक्ट निकालेंगे नंबर। जैसे अगर ये सब संख्याएं इसके जो गुणा में थी, वो आगे जाके किस में आ जाती? भाग में। तो ये बात आप ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इस संख्या के जितना गुणा में था वो जाएगा आगे भाग में। ये लो, एक तो 45% भाग में जाएगा और एक जाएगा 15% भाग में। इतना भाग में आ गया। अब हमें उसका चाहिए 24%। तो जो संख्या आई है उसका मुझे कितना परसेंट चाहिए? 24%। कितना परसेंट चाहिए? 24%। ये लिखना है एग्जाम में। अब कैलकुलेशन कम कैसे होगी, ध्यान देना। कम ऐसे होगी कि 1% से 1% कट गया, ठीक है।
अब इस परसेंट को हटाएंगे तो ऊपर आएंगे गुणा में 2 जीरो, ठीक है। ये परसेंट हटाएंगे तो भाई डेसिमल है तो गुणा में आएगा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जो भी आएंगे उत्तर आएंगे। अब देखो हो गया, पड़े रहने दो। आप इसे इनसे काटोगे, जैसे भाई मैंने मान लो थोड़ी देर पहले भाग दिया था 3 का दिया, यही तो सेम पिक्चर है। इधर 45 और ये सब इसके बट्टे में आ गए, 100 गुणा में चले गए, 1% से 1% कट गया। अब हमें पता चला, जैसे मान लो मैं 3 का भाग दिया था अभी, तो 3 का भाग यहाँ पे कितनी बार था, 5 बार, और मैं यहाँ पे 3 का भाग दिया था तो 35 और यहाँ आया था 1, ठीक है। ऐसे किया, फिर मैंने मान लो कि जैसे यहाँ पे 5 का भाग दे लिया था यहाँ पे 2 बार, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा है, वो कट गया ये। अब यहाँ मैं मान लो 3 का भाग देता हूँ, 15 बार आता, ठीक है। अगेन मैं मान लो 3 का भाग देता हूँ यहाँ पे 8 बार चला जाता, 8 या 24, 15 थी 45। अब मेरे पास 15 बचा है, मैं 3 से दे लेता, यहाँ पे 3 का देता, यहाँ 5 आ जाता, और 3 का भाग दे लेता तो 117 आ जाता। अब हमारे पास ऊपर 117 इंटू 2 इंटू 8 और नीचे 5, और हम भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 374.4। लेकिन स्टेप ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो प्योरली कैलकुलेशन होगी, लेकिन स्टेप ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी और उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे पहले नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उसका 24%। तो ये एसएससी सीजीएल लाइक क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन बेस्ट है, तो बस ध्यान रखना है, बाकी इतना स्पेसिएंट होता है, एकदम आसान क्वेश्चन पे, ठीक है। बिल्कुल, कैसे x का 20%, देखो हम है ना कुछ बातों को डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, मैं पहले वहां समझा देता हूं, इधर डायरेक्ट। x का 20% और y का 50%, पक्षांतरण करेंगे, x और y रखने का प्रयास करेंगे। ये लो, y को इधर भेजेंगे बट्टे में, तो इधर का 20% बट्टे में इधर आ जाएगा, क्योंकि जाएगा ही आपको भी पता है, उधर x रहना चाहिए। तो इधर का 20% जब बट्टे में आएगा इधर, तो कितने के बट्टे में आएगा, 50% के बट्टे में 20%, काटेंगे तो कितना आ गया, 5/2। अब सीधा जो मान पूछा है उसका मान निकालेंगे, 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। एक बात ध्यान देना, यहां दोनों की डिग्री बराबर होनी जरूरी है। डिग्री मतलब 1 घात 1 घात 1 घात 1 घात, अगर बराबर नहीं है तो उत्तर नहीं आ सकता, क्योंकि इनके आगे हम कुछ लगाते हैं। क्या x का मान 5/2 है, नहीं, रेशियो में है। ओरिजिनलिटी में x का मान 5 नहीं है, 2 नहीं है, हम निकाल ही नहीं सकते, कितना भी हो सकता है। तो 5 3 15, 15 में से 2 गया 13, 5 3 15 और 2 17, तो 13/17 बहुत आसान तरीका होता है। डन, बहुत आसान। 24% निकाला, लास्ट देखो यूनिट डिजिट यूज किया, एक बार आप सीपीजी ट्राई करना, मैं बता दूं। अब नेमी जी को भी जवाब, आप ना स्टूडेंट्स खुद जवाब देते रहा करो, जब नेमी जी ने पूछा है तो नेमी जी को आप क्या कहना चाहोगे, बताओ। x प्लस वाई का 16 से ही 2/3%, तो हम डायरेक्ट x प्लस वाई लिखा, अब की बार 2 साथ है चीजें, और 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, ठीक है, बराबर x माइनस वाई लिखा, इसका है 60% का मतलब होता है 3/5। देखो कोई स्टूडेंट बोलेगा इसको डायरेक्ट कैसे लिखा, आज फ्रैक्शन बताई थी, कल भी बताई थी, इसका 60/100 3/5, 5 से इधर गुणा करूंगा 5x 5y, ठीक है। इधर 5 से ही गुणा होगा, ये 1/6, ये 3, इधर 18 से गुणा, 18x माइनस 18y, ये 18x है, इधर आके x घट जाएगा तो 13y, 13x सॉरी, और ये इधर जाके जुड़ जाएगा 25y, देन x अपॉन y आएगा 25/13, ठीक। अब आपको क्या पूछा था, इसका मान, किसका मान, 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y। ऐसे एलडीसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, एलडीसी में बहुत ज्यादा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे आपको, और आप सभी जुड़े रहना। देखो आप मेरे से पढ़ो या मत पढ़ो, जो इस सेशन को देखते हैं वो मेरी बुक आएगी,
15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक जो भी आए, एग्जाम से बहुत पहले आ जाएगी, उस बुक को पढ़ लेना, द बेस्ट। हाँ, तुमने बहुत सारी बुकें खरीदी है राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पे हम रख रहे हैं मान 25, 25 या 75, 75 में से 26 निकाल दो, 13 दुए 26, 75 में से 26 निकाले 49। ऑप्शन नहीं आ रहे क्या? 15 8 23। हाँ, मैंने 25 कर दिए क्या? इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहता मैं कभी कभी। 23, फिर क्या मेरे से सिली मिस्टेक चली जाती है। ओके, इसका मान निकालना है। तो अगर हम 23 23 थी, ये कितना हो जाएगा 69, और 69 माइनस 26 43। सही लिखा है मैंने? 69 माइनस 26 ही है ना, ताकि मैं नहीं चाहता गलती हो। 3, ठीक है, और जोड़ेंगे तो 15, 85 आते। ये आता क्या ऑप्शन? या 95? ऑप्शन नहीं है, 1 मिनट और। ये पहला दिन है, मैंने बताया था आपको बहुत सिली मिस्टेक्स होगी। क्योंकि हमारी जो बुकलेट है हमें भी चेक करने का समय नहीं मिला। मैंने कहा है ना, कोई बात नहीं, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट डे आपको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये 85 नहीं होता, 95 होता है, वो तो मैं समझ गया था। चलो अब देख लो, 23 या 39, 39 में से जब आप 26 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 43। और यहां जब आप y है, केवल y, तो जब वहां पे केवल y लिखोगे यहाँ पे, तो ये बच जाएगा आपका कितना भैया? 82, 82, 82। तो ये ए ऑप्शन फाइनली करेक्ट होता। चलिए, डन। ओके सीपी जी, यहाँ अगेन फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने। 480 का 37.5%। चलो बताओ, कमेंट करके बताओ 37.5% कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/8, 3/8। 8 का भाग 480 में कितनी बार? ये 3/8 होता है, बिल्कुल। 8 का भाग 6 बार, भाई 8 6 के 48, 6 बार 60, 60 इंटू 3 180, डायरेक्ट। 12.5% का मतलब होता है सर 1/8, कितना आएगा? 100 माइनस, इसका मतलब होता है सर 1/3, 1/3 आएगा 100, देन यू गेट 180। तो हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन भी सोल्व करनी आनी चाहिए। वेल डन गाइस। प्रयास एग्जाम में ऐसा करना, कोई जरूरी थोड़ी है यही आएंगे, एलडीसी में ऐसा आया हुआ है, लेकिन हमारा काम है कंसेप्ट सीखने का, बेसिक चीजें सीखने का। परसेंट निकालना नहीं आता हमको तो कोई मतलब नहीं होता। तो हम आपको बेसिक सीट दे देंगे, टेलीग्राम पे डली हुई है, सारी सीटें डली हुई है, आपको मैं बोल दूंगा ये सीट डाउनलोड करनी है। टेलीग्राम पे ऑलरेडी बेसिक फ्रैक्शंस की सीट रही है, कुछ सीटें डली हुई है, वो आपको वापस से चेक करना है, वहां से आपको डाउनलोड करनी है और उन्हें पढ़ना है। आओ,
इसका तुम जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या उत्तर आएगा फटाफट इस क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको टाइमर देता हूं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। बताओ 10 का क्या रिस्पॉन्स है तुम्हारा? मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि शेर चाहे कितना भी अच्छा हो, शेर चाहे कितना भी अच्छा हो, सवारी दुर्गा ही करती है? क्या बात है, जिसने भी भेजा है लाजवाब भेजा है। बिल्कुल संदीप जी, बेहतरीन। चलो यहाँ जाओ। कितना उत्तर आ रहा है तुम लोगों का? ए, वेल डन, 10 में। चलो एक्स अपॉन वाई कितना आएगा? सर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 70% बटे 90 यानी 7/9। क्या डायरेक्ट 7/9 लिख सकता हूं? बिल्कुल, परसेंट से परसेंट कट हो जाता, 0 से 0, 9 इधर आ जाता, वाई उधर चला जाता। चलो अब आपको क्या पूछा था? एक्स की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर, एक्स प्लस वाई। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 बटे में 16, 50, 130 बटा में 16, 65 बटे में 8। ए ऑप्शन। पूरा ही गलत, पूरा ही। मैंने आपको एक बात कही थी कि आप लोग ये बात ध्यान दो, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद दिलाया था कि यहां पर इनकी घात इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है। और मैंने एक बात बोली, मैं क्यों आपको कोटि यहाँ पे मैच करनी है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है क्या? कहा था मैंने, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सिंह कविता होते हैं कुछ लोग, 20 बार कमेंट सेंड सेंड कर देते हैं, कविता जी क्या बताएं उन्हें? वो इतने बेले लोग होता है? परेशान करते हैं। तो यहां से क्या समझ में आया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इट्स मीन ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो भी समझ लो। मैंने कहा ये एक्स और वाई के 7 और 9 मान नहीं है, ये रेशियो है। हो सकता है 14 और 18 हो। भाई रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को काटने पर 7 और 9 आया, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया, न कि 7 और 9 है। क्या जरूरी थोड़ी है 7 हो, यहाँ 14 और 18 भी लिख सकते हो। तो इसलिए इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, ये बहुत मैटर करता है। जब घाते अलग अलग हुई, ऊपर 2 2 घात का है, नीचे 1 1 घात का, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। सी एंड डी कैन नॉट डिफाइन, हमें नहीं पता, हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होता डी। और ये स्टूडेंट्स मैंने जानबूझ के दिया था, एसएससी रेलवे में तो आता है, राजस्थान में आया नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए 11 नंबर आसानी से करते हैं। यदि ए का x% बराबर बी का y% है, तो बी का z% क्या है? अब आसान, ए का x%,
परसेंट हटा लो 100 बराबर बी का y परसेंट हटा लो 100। ठीक, आपको जो पूछा है उस पे भी आ जाओ। आपको पूछा है बी का z% क्या होगा, तो मुझे यहां पे बी का मान रखना है। किसका मान रखना है? बी का। तो परसेंट से परसेंट काट दो, बी का मान जो यहां से आएगा वो आएगा ax/y, और इस मान को मैं यहां ले जाके पुट कर दूंगा। ठीक, बी का मान ax/y इंटू जेड परसेंट 100, तो यह आ जाएगा ax/z/100y, ax/z/100 तक रहे। डन। नेक्स्ट, मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय ज्यादा जा चुका है और बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। एक दो दिन इतना स्लो चलेंगे कि तुम सोच नहीं सकते। यदि ए का 60% बी के 30% के बराबर है और बी का 40%, सी का, भाई बी है वो सी का 40% है, तो सी ए का x% है, तो x का मान बताओ। हमें ए बी सी का रेशियो बनाना पड़ेगा। चलो मुझे डायरेक्ट समय बचाना है हमको, मुझे ए और इसका बी का डायरेक्ट रेशियो बताओ। ए और बी का डायरेक्ट रेशियो, आप बोलोगे सर a/b जो डायरेक्ट आएगा, बी उधर भेज देंगे, 60 में भेज देंगे, 1/2 आएगा। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस रेशियो को सरल नहीं कर सकता? ऐसे ए का 60% बराबर है बी के 30%। सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो बी बराबर सी का 40% है, बी बराबर सी का 40, तो बी बटे सी कितना आ जाएगा? 40/100, 2/5, 2/5। ठीक, इन तीनों से या दोनों से एबीसी का मान लिख लेंगे। एबीसी कैसे लिखोगे? मैंने अच्छे और बुरे सारे क्वेश्चन दे दिए इसमें। बी का मान 2 है दोनों जगह, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 5, यहाँ पे बी का मान सेम है दोनों जगह, इसलिए समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो x का मान है x, अब बोला है c है वो a का x% है, ये रहा c है वो a का, a अपने आप में 1 है और 1 अपने आप में 100% होता है, और c कितना है? c कितना है? 5, तो ये हुआ अपने आप में 500% और ये हुआ अपने आप में 100%। तो बताओ ये इसका कितना, x का मान कितना है? x%, ये इसका 500%। ए, तो इसका राइट आंसर रहता सी, होता आसान, ये आंसर रहता 500। आप नहीं पता चल सकता हमको कैसे? तो एक ए है यहां पे, ए का x%, सी है ए का मान 1, x का x बटे में 100, सी का मान 5, तो x इज इक्वल टू 500। कैसे भी कर लो बात एक ही है, बट इतने गरीब नहीं होना है मैथ में, एकदम ही गरीब हो जाओ, रोने लग जाओ भिखमंगे की तरह, गुलजी माले से तो ये भी ना हुई तो कोई मतलब नहीं है। देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने आप को अभी लापाइज कमजोर फील कराओगे ना मैथ्स में, तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। कॉन्फिडेंस, अरे अब तुम ऐसा प्रैक्टिस करोगे थोड़ा बहुत तो जाके एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी ना, वरना फिर बोलते रहना गुरुजी टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन ज्यादा हो गए। ये इतना लिखने विखने का काम नहीं होना चाहिए एग्जाम में, वो तभी होगी जब यहाँ आदत होगी। ये बात याद रखना। आर्मी वालों को आपने तैयार करते देखा है, दौड़ करते देखा है? यस, उन्हें 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर आना होता है, तो क्या वो यहाँ केवल दौड़ना सीखते हैं कि नहीं वहां हम अपने आप कम कर लेंगे? नहीं, यहाँ वो 5 मिनट में 1600 भागना सीखते हैं, ताकि वहां तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, हो सकता है 5 मिनट 10 सेकंड में पहुंच जाए, लेकिन पहुंच जाए। इसलिए यहाँ ट्राई कर लो, यहाँ गलतियां कर लो, यहाँ सब कुछ कर लो, ताकि एग्जाम में कुछ भी गुंजाइश नहीं रहे गलती होने की। लेकिन यहाँ नहीं करोगे तो एग्जाम में फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लेवल का, मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल भी करा रहा हूँ सभी एग्जाम्स के लिए। तनुज छोड़ दे फिर।
छोड़ दे। मेरे पास है ना मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए टाइम नहीं है। राकेश यादव सर से पढ़ चुका, तो राकेश यादव सर एसएससी लेवल का पढ़ाता है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, सभी अभ्यर्थी ध्यान दे, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे भविष्य में, मतलब थोड़े टाइम बाद रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप चाहे राकेश यादव सर से पढ़ो, जो मेरे गुरुदेव है खुद, चाहे आप आइंस्टीन से, आर्यभट्ट से पढ़ो जो स्वर्गवास में जा चुके, चाहे भीम सर से पढ़ो, कोई नहीं सिखा सकता तुमको जब तक तुम नहीं सीखना चाहोगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। हम केवल आपको पढ़ाते हैं, सिखाने का प्रयास कराते हैं। ये बात याद रखना, हम केवल एक मीडिएटर हैं, सीखने वाले आप खुद हो। जब आप ही मान चुके हो हम नहीं कर सकते, तो हम कौन होते हैं जो तुम्हें ये मनवाने वाले कि तुम कर सकते हो। इसलिए आपको डिसाइड करना है। जब तुम 2 कदम चले नहीं हो और 2 कदम चलते ही तुम ये बोल देते हो मैं नहीं कर सकता, इट्स मीन तुम लायक ही नहीं हो इसके, छोड़ दीजिए इन चीजों को। तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी कंपटीशन की तो बात ही कहां है। इसलिए भैया मेरे पास इन सब के लिए कोई जवाब नहीं है। जो मान रहा है मैं नहीं सीख सकता, तो मैं कैसे सिखा दूं इसको, छोड़िए भैया, ठीक है। और जिनको सीखना है, जो चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, यस सर वी कैन डू इट, तो वो बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए। प्रयास करोगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे। क्या आप ऐसा मानते हो कि मैं पहले दिन ही मैथ्स में एक्सपर्ट था, या मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन आते थे? नहीं, बस मैंने प्रैक्टिस की है, मैं इससे जुड़ा रहा, सीख गया। चलो आओ। ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है। ए बी सी डी, जबकि सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है। पहले इसको मानो, क्यों? क्योंकि ए इस पे डिपेंड है। ए है वो बी से 20% कम है, 80 डन, 80। डी है वो ए से 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 यानी कि 20 कम हो जाएगा, 60 आएगा। ध्यान रख लो, यहां मैंने 20% कम किया है, 100 का 20% 20 ही होता है। मैंने यहां 25% कम किया है, और 25% का मतलब होता है 20। कोई 25 मत कम कर देना। 80 का 25% 1/4, 4 का भाग 20। सनी जी बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा। ये जैसे तनुज बोल रहा है, ये क्या होता है, मुझे डिमोटिवेट करने आते हैं, खुद नहीं होते, ताकि गुरुजी हमारे में ही फंसे रहे, या तो जैसा जानबूझ के करते हैं। तो आपको मैं बाकी को भी बता देता हूँ। आप बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो पढ़ने के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स जिनको कुछ ही नहीं आता है, हम उन्हें सिखा देते हैं। ओके, तो कौन सा सही है? अब सी है वो डी से 20% अधिक है, इसका 20% अधिक होता है 72, ठीक। अब एक चीज बताओ, आप ये सब चीजें मैंने लिख दी, आपको रिलेशन चाहिए बी और सी का, बी और सी, ये बी और सी का रिलेशन। तो मैं बी का, भाई बी बराबर सी है, ऐसा नहीं लिख सकता। देखो बी और सी का, अगर मुझे बी के रिस्पेक्ट में सी का रेशियो चाहिए, तो बी का मान 100 है, सी उधर चला जाना चाहिए, आप समझिए, तो बटे में आना चाहिए 72। ओके, या तो ऐसे, या मुझे सी और बी का रेशियो चाहिए, तो 72/100 आना चाहिए। बात एक, ये एक ही बात है, और यही ऑप्शन है, बी बराबर 72 सी, पॉइंट 72, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में केवल और केवल डेसिमल कन्वर्ट होगा। अब बी बराबर ये है कि सी बराबर है, वो देख लेना। तो आप बोलोगे कि सर यहां से जो आता है सी बराबर, ये गलती करोगे आप, 0.72 बी आता है, 0.72 बी।
तो ये जो राइट आंसर है वो सी है, न कि बी। ठीक, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ चीजें काम की है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, डायरेक्ट हम यहीं पे मान देते थे, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ कुछ और एडवांस लेवल है। ये एसएससी के लायक क्वेश्चन, और अब मैं आरएस के लायक मान सकता हूँ, आरएस में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। ठीक, ये एक और इसी प्रकार का बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो। ए बी से 40% अधिक है, ए है वो बी से 40% अधिक है, ए बी सी लिखेंगे। मेरे को आज पानी भी पीना था, बट मेरे आज बहुत मैं लेट हो गया था, तो मेरे पास पानी की बोतल भी नहीं है और एसी का रिमोट भी नहीं है। आज तो मतलब मैनेजमेंट बिगड़ चुका था, रेशियो से ही किया। एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मोटिवेशनल, पहली क्लासेस चल रही है, गाइडेंस भी चल रही है। गधा मजदूरी नहीं करनी, हर जगह किसी को नहीं घुसेड़ना। जहाँ बाइक बाइक की पार्किंग हो ना, तो वहां ऐसे मत क्या करो, गुरुजी यहाँ पे 4 व्हीलर पार्क करके दिखाना है, जहाँ पार्किंग की जगह हो उसी के हिसाब से करना। मतलब इट्स मीन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेथड लगाना है, न कि जो सभी पे ट्रायल खेलना है। ठीक है, अब ABCD का लिख दिया मैंने, ठीक है, मान लिख दिया, ये वैल्यू है इनकी। ए है वो बी से 40% अधिक है, बी है वो सी से, और सी है वो डी से। सब कुछ डी पे डिपेंड है, डी को 100 मान लो, डी पे डिपेंड है। जैसे ही आपने माना सी इससे 60%, सी है वो डी से 60% अधिक है, 160। बी है वो सी से 60% कम है, 60% कम है तो केवल 40% होगा, 16 चौके 64, 40% ही होगा। 60 कम है तो 40 ही बचेगा, और ये इससे 40% अधिक है, जबकि यही आएगा। तो 40% अधिक का मतलब 12.8, 12.8, तो 12.8 ही ज्यादा होगा, तो 76.8। मैंने आपको बताया था अच्छे से कि किसी संख्या का 20% निकालना हो तो 10% होता है 6.4, 6.4 12.8, और 12.8 जोड़ के 76.8। डन। ठीक, अभी आ जाओ यहाँ पे, क्या बोला, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। हमेशा तो कुछ और पूछता था कि डी है वो ए से इतने परसेंट अधिक है, डी है वो ए से इतना परसेंट अधिक, 10.4% अधिक है, तो क्या डी है पहला ऑप्शन। ये जैसे ए से, तो इसका 10% कितना होता है, 7। क्या 10.4 मतलब लगभग 7 मान लो। क्या ए है, ए से डी केवल 7-8 नंबर ही ज्यादा है, नहीं, लगभग लगभग 24 नंबर है, तो खूब सारा परसेंट बनता है। ऐसे भी मत बोल देना सर कि 23.2% ज्यादा है, नहीं, ये 76 है और ये 100 है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, ए है वो सी से 54% कम है, इससे ये 54% कम है, इसका 54% कितना होता है, आप सीधा 54 नहीं कर सकते कम, क्योंकि इसका, आप देखो ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी ऑप्शन से, मैं बता देता हूं। क्या इसका 54% बी ऑप्शन में लेके चलता मैं 160, 54% कम है तो 46% बचता, 46 देख लेते हैं, 10, 6 छीके 36, तो लास्ट में 0.6 आना चाहिए। क्या 0.6 है, नहीं है। ये आते हैं क्वेश्चन, गुरुजी लेवल कराना, लेवल कराना, ये वन पाल में नहीं आ सकता, हल्के एग्जाम्स में नहीं आ सकता, लेकिन राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 76.8 ही तो लिखा है। ठीक, अब आते हैं, बी है वो डी से 36% कम है, बी है वो डी से 36, डी से, यस, ये 3 नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई, क्यों, क्योंकि बी है वो डी से, तो डी का मान कितना है 100, और इसका 36% कम होता है 36, और 36 कम करूंगा तो ये आएगा 64, यस,
ये सही ऑप्शन है बस। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोल्व करना है, और आपको लगता है उतना 5 सेकंड का नहीं होता ही, ठीक है ना। भगवान की दया से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बताया मैंने, ओके। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, आज का लास्ट 15, बाकी हम कल करेंगे आगे से। यदि x माइनस वाई का 60% इज इक्वल टू 45% x प्लस वाई, और आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स के का क्या दे रखा है x%, देन x का 21% कितना। हम डायरेक्ट चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। 15 तिये 45, 15 चौके 60, समय बचाना है, 4 से गुणा, 3 से गुणा, 4x 4y 3x 3y, 3x इधर जाएंगे घट जाएंगे x, 4y इधर आएगा 7, x अपॉन वाई 7 बटे, ठीक। तो y का अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट, फिर k का मान निकाल के उसका 21% भी निकालना है। तो y का अब यहां से यूटिलाइज करो, y बराबर x का k%, y का मान 1, x का मान 7, k परसेंट हटाया 100, तो k इज इक्वल टू 100/7। अब मुझे इसका कितना परसेंट चाहिए, 21। पता है आज तक जो एग्जाम आते थे उसमें ये नहीं पूछता था, बट हमने आगे और बढ़ा दिया, हमें इसका 21%। तो आज के एग्जाम में जो लेवल आता है वो यही रहता है। और आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन सारे एसएससी पैटर्न के और एसएससी की सीट से करा रहा हूं, तो अब नहीं बोलेगा कोई लेवल नहीं है, ये नहीं है। अब जिसमें से कुछ बातें ऐसी है, मैं तो बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को सीखने का प्रयास करना। कोई लगता है नहीं ये तो हमारे काम का नहीं है गुरुजी, वनपाल का ये वो ढिंकड़ा फलाना, तो बेसिक क्वेश्चन है, इनमें कोई किसी का लेवल ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते तुम, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ एलडीसी के अंदर ज्यादातर ऐसे आते हैं, ऐसे ये एलडीसी में खूब आए हुए। तो आगे तो क्या होगा, मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लास्ट में कराऊंगा। अब इससे आगे तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो आपको समझाने के लिए कि डेमो दिया है, ऐसा ऐसा होने वाला है इस बैच में। तो आगे हम क्या करेंगे, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है लास्ट ही लास्ट में करेंगे, चैप्टर पूरा होने के बाद, और बाकी स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेंगे। तो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं 15, आगे के क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, जानबूझ के छोड़ रहा हूं, ठीक है। जैसे ये देखो 16, 17, 18, 19, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहना है और रेगुलर पढ़ना है। आप पढ़ोगे बिल्कुल तो हम सिखा देंगे, और नहीं सीखोगे तो कोई इलाज नहीं। बताओ कितने नंबर बताना है सर, क्वेश्चन 40। ये क्या मैम, ये सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने डी को ही 100 क्यों माना, इसलिए माना ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे और सी डी पे, तो डी पे सब लोग डी पे। इसका कितना परसेंट ज्यादा था, 60%, 60 ही होता है। ये इसका कितना परसेंट कम था, 60 कम, तो 40 बचा। फिर ये इसका कितना परसेंट ज्यादा था, 40, इतना। ये ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, देखो डी ए से 10.4% ज्यादा है, तो 10.4 की जगह आप मैम 10 मान लो। तो क्या क्या डी इससे 10% ज्यादा है, 10% तो 7.68 ज्यादा है, क्या 7 ही ज्यादा है इससे, नहीं बहुत सारा ज्यादा है। पहला ऑप्शन गलत, ठीक। दूसरा क्यों नहीं है मैम, कि ए है वो सी का 54% है, ए है वो सी का 54% है, ए है वो सी का, तो 160 का 54% कम है, 54 कम है तो 46 ही हुआ, 46%। एक जीरो काट लेंगे, 6 छिके 36, तो 46% होता तो लास्ट में 6 आता है यहाँ, तो यहाँ 6 नहीं आया लास्ट में, तो ये भी गलत। हाँ 8 आ जाता तो उत्तर हो सकते थे। अब ये आपको ये डी क्यों नहीं है वो बता देता हूं।
सी है वो बी का 60% है, सी है वो बी का 60% है क्या है, इसका 60% तो 36 और 6 चौके 24 38.4 होता है, तो गलत है। क्या सी है वो बी का 60% है? बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो हमें ये चीजें समझिएगा। हाँ, डी से बी कितने परसेंट कम है? 36% कम है, ये हमको इस अकॉर्डिंग बताना। ओके मैम, बिल्कुल। तो ये सीट मिल जाएगी आपको। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। पीडीएफ डालेंगे। ये डाउट्स रह गए क्या? ये बाद में डाउट्स डिलीट हो जाएंगे, अभी मैं एक बार बता दूं। 24%, इसका 24% मतलब हम जब 24% ऐसे सरल करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, एक अक्षर बाद डेसिमल आएगा, आपको पता ही है। तो मैं जब इसको गुणा करूंगा तो 6 चौके 24, लास्ट में आएगा 4, एक अक्षर बाद डेसिमल हो, लास्ट में आएगा 0.4, और 0.4 एक ही ऑप्शन में था। ये बोलना चाह रहा था, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक, कहीं गलत बोल दिया हो तो मैं देख लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, पीडीएफ डाल देंगे, थोड़ी देर बाद डलेगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।